हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फोर्थ इंग्लिश एनसीईआरटी मैरीगोल्ड में यूनिट 1 की फर्स्ट पोयम। उसका नाम है वेकअप। उसमें पोएट ने आपके जितने छोटे छोटे बच्चों के लिए पोयम लिखी है। तो चलो देखते हैं इस पोयम में पोएट ने क्या लिखा है। वेकअप वेकअप, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the trees and you can hear the buzzing bees. बच्चों, ये फर्स्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि चलो उठ जाओ, कितना प्यारा दिन है। फिर पोएट बच्चों को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ उठ जाओ। यहाँ पे गेटअप का मतलब होता है उठ जाना, मतलब कि आप सो के उठते हो ना, तो उसको क्या कहते हैं, गेटअप। फिर पोएट कहते हैं कि देखो बर्ड्स भी पेड़ पर बैठ के गाना गाने लगे हैं और मधुमक्खियाँ भी बजिंग कर रही है, मतलब कि गुनगुना रही है। यहाँ पे बजिंग का मतलब होता है गुनगुनाना। आपने देखा है ना, जो मधुमक्खियाँ कैसे गुनगुन करती है, तो उसको हम इंग्लिश में कहेंगे बजिंग। तो चलो तुम भी बाहर आ जाओ और खेलो। पोएट ऐसा ही कहते हैं बच्चों को कि तुम भी बाहर आके इन लोगों की तरह खेलो। वेकअप वेकअप, इट्स अ लवली डे। ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले। इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड, सो हरी अप यू स्लीपी हेड। ये दूसरा जो स्टांजा है उसमें जो 4 लाइन है वो रिपीट हुई है। आपको पता है ना कि आगे भी फर्स्ट स्टैंजा में मैंने आपको ये सिखा दी है, तो ये फिर से रिपीट की है पोएट ने। तो वो कहते हैं कि उठ जाओ, कितना प्यारा दिन है, प्लीज़ उठ जाओ और आकर खेलो। फिर पोएट ने कहा है कि देखो बहुत देर हो गई है और बहुत देर तक तुम्हें सोना नहीं है, तो फटाफट उठ जाओ, स्लीपी हेड। यहाँ पर स्लीपी हेड का मतलब है कि जो बच्चे देर तक सोते रहते हैं ना, उसको हम स्लीपी हेड कहते हैं। जो बच्चे सोते हैं उसको स्लीपी हेड कहते हैं। तो बच्चों देखो, आपको ये याद रखना है कि जो बच्चे ज़्यादा सोते हैं ना, तो उसका मीनिंग होता है स्लीपी हेड। तो यहाँ पे पोएट ने भी, वो बच्चा सो रहा है ना, तो पोएट ने उसके लिए ये वर्ड का यूज़ किया है। वॉश एंड ड्रेस and come on out, everyone is up and about, the cow, the horses, the ducks and the sheep, the tiniest chicken, chip chip chip, wake up। थर्ड स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि सब लोग उठ चुके हैं, जैसे कि काऊ, हॉर्सिस, डक्स एंड शीप, और छोटे छोटे चिकन भी चिप चिप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, चिप चिप कर रहे हैं। जो चिकन होते हैं ना, तो चिकन किसको कहते हैं हम, जो hen का बच्चा होता है ना, उसको हम चिकन कहते हैं। तो पोएट कहते हैं कि वो भी चिप चिप करते हैं। तो चलो तुम भी नहा धो के और अच्छे से कपड़े पहनकर बाहर आ जाओ। तो बच्चों, आप सबको कैसी लगी ये पोयम, अच्छी लगी ना? तो ये जो पोयम है उसके पोएट है सी फ्लेचर। कौन है इसके पोएट, सी फ्लेचर, जिन्होंने आप जैसे छोटे छोटे बच्चों के लिए ये पोयम लिखी है। चलो बच्चों, अब इसके न्यू वर्ड्स देखते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है लवली। लवली मीन्स होता है वेरी ब्यूटीफुल, जिसको हम हिंदी में खूबसूरत भी कहते हैं। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है ना, प्यारी लगती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, खूबसूरत। यहाँ पे जो दिन है ना, दिन के लिए हमने लवली डे का यूज़ किया है। तो लवली डे मीन्स कि प्यारा दिन, खूबसूरत दिन। फिर दूसरा वर्ड है बजिंग। बजिंग मीन्स हमिंग साउंड, कि जो मधुमक्खियाँ करती है ना गुनगुनाना, तो उसको क्या कहते हैं, बजिंग, और हिंदी में उसका मतलब है गुनगुनाना। थर्ड वन है स्लीपी हेड। तो जैसे कि बच्चों मैंने आपको पोयम के एक्सप्लेनेशन में भी बताया था कि जो बच्चे ज़्यादा सोते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, स्लीपी हेड। तो इंग्लिश में इसका परफेक्ट मीनिंग है स्पेशली अ चाइल्ड हु वांट्स टू स्लीप, कि वैसा बच्चा कि जो बहुत ज़्यादा सोना चाहता हो।
या तो फिर ज़्यादा सोता रहता हो। फिर है लास्ट वन, टाइनीएस्ट। टाइनीएस्ट मीन्स कि वेरी स्मॉल, मतलब कि जो बहुत छोटा होता है उसको हम क्या कहते हैं, टाइनीएस्ट। चलो बच्चों, अब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। तो उसमें एक्सरसाइज में पहला है रीडिंग इज़ फन। इसमें है फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसका, ये जो पोएम मैंने आपको एक्सप्लेन की ना, तो उसमें से आपको आंसर बताना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक बर्ड्स से टू ईच अदर इन द मॉर्निंग। मतलब है बच्चों कि आप क्या सोचते हो कि बर्ड्स जो है वो सुबह को एक दूसरे को क्या बोलते होंगे, क्या बताते होंगे एक दूसरे को, जब मिलते हैं ना सुबह को तो क्या बताते होंगे एक दूसरे को। तो वो बताते होंगे कि इसका आंसर ऐसा बनता है, आई थिंक बर्ड्स से गुड मॉर्निंग टू ईच अदर इन द मॉर्निंग। ठीक है बच्चों, कि बर्ड्स जो है वो सुबह को एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करते हैं, मतलब कि ग्रीटिंग करते हैं एक दूसरे को। सेकंड वाला है क्वेश्चन, हु आर ऑलरेडी अवेक। मीन्स कि सुबह को सबसे पहले कौन ऑलरेडी उठा हुआ था, मतलब कि कौन जाग रहा था। तो उसका आंसर है बर्ड्स, बीज, cows, horses, ducks, sheep and chickens are already awake। मतलब ये होता है बच्चों कि बर्ड्स, बीज, काऊ, हॉर्सेस, डक, शीप एंड चिकन जो है वो पहले से ही उठे हुए थे। आपको दिख रहा है ना बच्चों जो लिखा हुआ है वो, ठीक है। चलो थर्ड नंबर का, विच क्रिएचर्स वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड डज। मतलब इसका भी ऐसा सेम ही आंसर बनता है, मतलब कि बच्चा जब उठता है उससे पहले कौन उठ गया होता है। तो उसका आंसर है बर्ड्स, बीज, काउस, हॉर्सेस, डक्स, शीप and chickens wake up in the morning before the child does। तो बच्चों आपको समझ में आ गया है ना कि जब बच्चा उठता है उसके पहले ये सब उठ चुके होते हैं। तो इसका सेकंड थर्ड दोनों का आंसर सेम जैसा ही होता है। चलो आगे देखते हैं बच्चों कि जो सेकंड में है लेट्स लिसन। तो ये लिसन में ये आपको कुछ स्पेलिंग्स दिए हैं कि लिसन टू द सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स, से द वर्ड्स बॉय एंड बी, लिसन टू द बी साउंड इन। मतलब कि बच्चों इसमें आपको समझाया हुआ है कि ये जो सारे जो स्पेलिंग्स है उसमें जैसे है कि बीक, बबल्स, बीन, बैग, ब्लू, ब्लो एंड ब्लैक, तो सब में बी साउंड का यूज़ किया हुआ है। तो ये आपको अपनी तरफ से एक्सरसाइज करके, मतलब कि अपने एक्सपीरियंस से इसको बोल के फील्स करना है। और सेकंड में है लिसन टू द बेबी चिक्स। मतलब कि जो बेबी चिक्स होते हैं ना, जैसे कि मैंने आपको पोयम में एक्सप्लेन किया था, कैसा बोलते हैं वो,
चिप 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 बोलते हैं ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो ये भी आपको अपनी तरफ से प्रैक्टिकली जो छोटे चीक्स होते हैं उनके नियर जाके आपको उनकी ये आवाज़ सुननी है, मतलब कि आपको ये फील्स करनी है। नेक्स्ट है लेट्स लिसन एंड टॉक। इसमें फर्स्ट नंबर में आपको एक्टिविटी दी है कि गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, लिसन टू द साउंड्स यू हियर लाइक द रस्टलिंग ऑफ लीव्स, द विंड ब्लोइंग, द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, द साउंड्स ऑफ फुटस्टेप्स। इसका मतलब है बच्चों कि आपको सुबह मॉर्निंग वॉक में जाना है और फिर वहाँ पे आपको जो जो आवाज़ सुनाई देती है उसका एक्सपीरियंस करना है। जैसे कि रस्टलिंग ऑफ लीव्स, उसका मतलब होता है कि जो सूखे पत्ते होते हैं ना, कि जो पेड़ से गिरते हैं, तो उसकी जो आवाज़ होती है उसको आपको एक्सपीरियंस करना है। उसके बाद द विंड ब्लोइंग, मतलब कि जो हवा चलती है ना सुबह को, जो विंड ब्लो करता है, तो उसको भी आपको एक्सपीरियंस करना है। फिर द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, मतलब कि सुबह में जो बर्ड्स है वो चर्पिंग करते हैं ना, मतलब कि चिप 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 करते हैं, तो उसको भी आपको एक्सपीरियंस करना है। और उसके बाद जो लोग चलते हैं ना गार्डन में, फुटस्टेप्स कि मतलब कि लोगों के चलने की जो फुट की आवाज़ होती है, तो वो भी आपको एक्सपीरियंस करना है। तो बच्चों इसके लिए आपको खुद ही मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है, आपके पेरेंट या तो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, और फिर ये आप एक्सपीरियंस करना और फिर अपने टीचर के साथ शेयर करना। ठीक है बच्चों। सेकेंड नंबर की एक्टिविटी है कि इमेजिन दैट अ काऊ, अ हॉर्स, ए डक एंड अ चिकन आर मीटिंग फॉर अ मॉर्निंग मील। व्हाट वुड दे से टू वन अनदर, टॉक अबाउट इट। इसमें ऐसा कहा है कि मॉर्निंग में जब काऊ, हॉर्स, डक, चिकन एक दूसरे को जब मिलते होंगे, ये सब साथ में होंगे, तो एक दूसरे के साथ क्या बातें कर रहे होंगे, तो ये आपको सोचना है। तो मैं जैसा सोचती हूँ वैसा आपको बता रही हूँ कि वो लोग क्या बातें कर रहे होंगे। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि वो लोग बातों में ऐसा क्या बोल रहे होंगे कि पहले तो वो लोग एक दूसरे को क्या करते होंगे, गुड मॉर्निंग विश करते हैं ना जब सुबह को किसी को मिलते हैं, तो आई थिंक दे वुड ग्रीट ईच अदर, मतलब कि वो लोग एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करते होंगे। फिर दे वुड टॉक अबाउट द लास्ट नाइट स्लीप, मतलब कि उन लोगों को जो रात में वो सोए हैं उन्होंने क्या ड्रीम देखा है, अगले दिन के लिए क्या सोचा है, तो वो सारी बातें भी करते होंगे। जैसे कि आप करते हो ना अपने दोस्तों के साथ, सुबह को स्कूल में जाके आपने कोई अच्छा सा सपना देखा है या तो कोई बुरा सा सपना देखा है तो आप शेयर करते हो ना, तो वैसे ये लोग भी एक दूसरे के साथ शेयर करते होंगे। या तो फिर दे वुड टॉक अबाउट द मॉर्निंग, या तो फिर वो लोग एक दूसरे के साथ मिलके मॉर्निंग के बारे में बात करते होंगे, मतलब कि आज तो बहुत अच्छी सुबह है, बहुत अच्छी विंड आ रही है, ऐसी सब बातें करते होंगे, है ना बच्चों। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है से अलाउड, मतलब कि इसमें आपको एक छोटी सी राइम दी है कि जो 4 लाइंस की है। तो बच्चों ये आपको अपने पेरेंट्स के या तो टीचर के सामने इसको आपको रिसाइट करके बताना है, मतलब कि गा के बताना है। पहले आप खुद अकेले भी कर सकते हो या तो अपने दोस्तों के सामने भी गा सकते हो, और बाद में ये जो राइम है वो आप टीचर को भी सुनाना, बहुत अच्छी है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में है बच्चों लेट्स राइट में कि कनेक्ट द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बिलो यूजिंग एंड और बट, मतलब कि यहाँ पे कंजक्शन का यूज़ किया हुआ है। तो कंजक्शन में आपको 2 कंजक्शन दिए हैं, एंड और बट, तो इन्हीं 2 कंजक्शन का यूज़ करना है आपको, इसको छोड़ के दूसरा कोई नहीं। ये जो 2 कंजक्शन है ना, इन दोनों का ही यूज़ करके आपको ये जो सेंटेंसेस है उनको कनेक्ट करना है। तो जो कनेक्ट करते हैं और जो कनेक्ट करने के लिए जो भी वर्ड का यूज़ करते हैं ना बच्चों हम, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंजक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे एंड और बट जो है उसको हम ग्रामेटिकल वर्ड में कंजक्शन बोलते हैं। तो देखो बच्चों इसमें ए एंड बी सब में
सब में ए एंड बी दो दो सेंटेंस दिए हैं, लेकिन हमें जो ए बी है वो दोनों सेंटेंस को अलग नहीं रखना है, दोनों को मिला देना है। मतलब कि दो सेंटेंस का हमें एक ही कर देना है। अब उसको सिंगल सेंटेंस बनाने के लिए आपको कंजक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है ना, आपको समझ में आ गई ना मेरी बात। तो देखो ये ए है, इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल, और बी में क्या लिखा है, आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम। तो ए बी दोनों को हमें मिलाना है। तो ये मिलाने के लिए बच्चों एंड और बट में से कोई भी एक हमें लेना है, मतलब कि जो सही है वो ही लेना है हमें। तो इसमें हम यूज़ करेंगे बट कंजक्शन का। तो सेंटेंस का आंसर ऐसे बनता है, इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल। मतलब कि जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है वो पहले हमें लिख देना है, फिर हम बीच में कौन सा वर्ड रखेंगे, बट आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम। मतलब कि जो सेकंड वाला सेंटेंस है उसको हमने पीछे कनेक्ट कर दिया है, तो अब बन गया ना पूरा एक सिंगल सेंटेंस। तो इसका मीनिंग होता है कि स्कूल जाने का टाइम था, लेकिन फिर भी क्या करना चाहता था मैं, या तो क्या करना चाहती थी मैं, सोना चाहती थी। तो मतलब कि स्कूल जाने का टाइम हो गया था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम सोना चाहती थी। इसका मीनिंग ऐसा होता है बच्चों। अब इसमें देखो ए वाला, शैला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे। बी में लिखा है शी गॉट सम न्यू क्लोथिस टू। मतलब कि शैला को उसके बर्थडे में क्या चाहिए, चॉकलेट्स चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए उसको, कपड़े भी चाहिए। तो इसको भी हमें दोनों जो अलग अलग सेंटेंस है उसको मिला के सिंगल बनाना है। तो इसमें हम कौन से कंजक्शन का यूज़ करेंगे बच्चों, इसमें एंड से हम ये दो सेंटेंस को सिंगल बना देंगे। तो शैला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे। फिर बीच में क्या रखेंगे बच्चों, एंड शी गॉट सम न्यू क्लोथिस टू। मतलब कि सेकंड वाला जो सेंटेंस है वो भी हमने पीछे मिला दिया है, तो पूरा एक सिंगल सेंटेंस बन गया कि शैला अपने बर्थडे में नए चॉकलेट्स के साथ साथ अपने नए कपड़े भी चाहती थी। इसका मतलब ऐसा होता है। चलो अब नेक्स्ट में देखो, ए एवरीवन हैज़ गॉन टू स्लीप, और बी में लिखा है आई वॉन्ट टू रीड माई बुक। तो इसका मतलब ऐसा होता है ए में कि सब लोग सोना चाहते थे, और बी में ऐसा है कि मैं बुक पढ़ना चाहती थी। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें दोनों सेंटेंस को मिलाना है। तो क्या यूज़ करेंगे, बट का यूज़ करेंगे कि एवरीवन हैज़ गॉन टू स्लीप बट आई वॉन्ट टू रीड माई बुक। इसका मतलब ऐसा होता है बच्चों कि सब लोग सोना चाहते थे, लेकिन मैं बुक पढ़ना चाहती थी। तो बट का मतलब होता है लेकिन, तो इसीलिए हमने ये वाला कंजक्शन यूज़ किया है। नेक्स्ट में देखो, ए वाला जो है सेंटेंस उसमें लिखा है राजू प्लेज क्रिकेट, और बी में लिखा है ही ऑल्सो प्लेज हॉकी। तो मतलब ये होता है कि राजू क्रिकेट खेलता था, और दूसरा है कि वो हॉकी भी खेलता था। तो इसका क्या बनेगा पूरा सेंटेंस, इसमें हम एंड का यूज़ करते हैं। तो राजू प्लेज क्रिकेट एंड ही ऑल्सो प्लेज हॉकी। तो मतलब कि दोनों सेंटेंस को हमने मिला दिया है एंड कंजक्शन का यूज़ करके।
तो ये पूरा सेंटेंस बन जाता है कि राजू प्लेस क्रिकेट एंड ही ऑल्सो प्लेस हॉकी, मतलब कि राजू दोनों खेलता है। अब नेक्स्ट वन है कि फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल गिवन बिलो। तो बच्चों देखो, ये जो वर्ड आपको दिए हैं तो इसमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन का यूज़ किया हुआ है। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में तीनों चीज़ होती है, तो उसको सुपीरियर दिखाया जाता है। तो इसमें देखो आप फर्स्ट वाले में टाइनी, टाइनियर एंड टाइनीएस्ट। तो इसमें देखो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में ये जो फर्स्ट वाला है ना टाइनी, तो उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं। जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो होते हैं ना वो 3 टाइप्स के होते हैं। तो जो टाइनी है उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे, टाइनियर जो है उसको हम कंपैरेटिव बोलेंगे। कंपैरेटिव जो डिग्री होती है ना वो, उसको हम क्या बोलेंगे, कंपैरेटिव। फिर है टाइनीएस्ट जो है तो उसको हम सुपरलेटिव बोलेंगे। तो तीनों में आपको जो डिफरेंट है वो समझ में आ रहा है बच्चों, कि टाइनी मतलब छोटा, टाइनियर मतलब उससे छोटा, और टाइनीएस्ट मीन्स कि सबसे छोटा। तो समझ में आ गया ना आपको। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ तीनों में से, टाइनीएस्ट वाला जो है वो सबसे छोटा हुआ। चलो बिग में देखते हैं। तो बिग वाले जो वर्ड है उसमें आप देखो कि बिग वो दिया हुआ है, तो बिग है और बिगेस्ट है, तो बीच में क्या आएगा कंपैरेटिव में, तो हम लिखेंगे बिगर। तो हो गया ना बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो बिग मतलब बड़ा, बिगर मतलब उससे भी बड़ा, और बिगेस्ट मीन्स सबसे बड़ा। तो आपको समझ में आ गया ना कि सुपरलेटिव डिग्री जो है उसके पीछे EST लगता है। फिर है स्लीपी, स्लीपियर। तो अब सुपरलेटिव का बाकी है, तो सुपरलेटिव में हम क्या लगाएंगे, स्लीपीएस्ट। तो पीछे क्या लग जाएगा, EST आता है, तो स्लीपीएस्ट। फिर नेक्स्ट वन है, अब नेक्स्ट वन में आप देखो कि लवलियर लिखा हुआ है और लवलीएस्ट लिखा हुआ है। तो मतलब कि कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव दिया हुआ है, तो बाकी कौन सी डिग्री का है, पॉजिटिव का बाकी रहता है। तो उसमें फिर क्या आएगा, लवली आएगा। तो लवलियर एंड लवलीएस्ट से क्या होता है, लवली। तो लवली मतलब खूबसूरत, और लवलियर मतलब इससे भी खूबसूरत, और लवलीएस्ट मीन्स कि सबसे खूबसूरत। चलो नेक्स्ट वन में हम देखते हैं कि पहले ब्लैंक है, फिर लेटर लिखा है और उसके पीछे भी ब्लैंक है। तो आप लोग सोचो कि पहले क्या आता है, लेटर लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे पॉजिटिव में, लेट, LATE लेट। फिर आएगा लेटर एंड फिर हो जाएगा लेटेस्ट। फिर नेक्स्ट वन है राउंड। तो राउंड जो है वो पॉजिटिव डिग्री है। फिर हम लिखेंगे राउंड के बाद क्या आता है, राउंडर, और फिर होता है उसके ऊपर से राउंडेस्ट। बच्चों आपको याद रखना है कि जो पॉजिटिव डिग्री है उसमें स्पेलिंग जो सिंपल होते हैं ना वही आते हैं। फिर कंपैरेटिव में क्या लगता है, IER, और सुपरलेटिव में IEST। नेक्स्ट वन देखो स्मॉल। तो स्मॉल से क्या हो जाएगा, स्मॉलर, फिर हो जाएगा स्मॉलेस्ट। फिर नेक्स्ट है गुड। उसके ऊपर देखो एक बीच में ब्लैंक है और फिर बेस्ट है। तो आप लोगों को सोचना है कि क्या आएगा बीच में, गुड है, फिर आएगा बेटर एंड बेस्ट। तो गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब उससे भी अच्छा, और बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा। ठीक है बच्चों, तो आपको ये समझ में आ गई सारी एक्सरसाइज। ठीक है बच्चों, आपको अच्छा लगा ना, ओके, सो वी शैल मीट अगेन, बाय, हैव अ गुड डे। दोस्तों
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और हाँ, साथ ही साथ नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।